Good morning students, I hope you are all fine and safe. Today we will study the topic chance and probability of chapter data handling. So let's start the class. चांस एंड प्रोबेबिलिटी। पहले हम चांस के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। हम सभी को पता है जो भी सीज़न चालू है, वो कौन सा सीज़न चालू है? रेनी सीजन। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस जब स्कूल आते हैं तो हमारे बैग में रेनकोट होता है ना। हम एक दिन लाते हैं, 2 दिन लाते हैं, बारिश नहीं आती, तीसरा दिन भी लाते हैं, बारिश नहीं आती। ऐसे चलते चलते हम 15 डेज हो जाते तो भी बारिश नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, बारिश न आने के कारण हम रेनकोट को क्या करते हैं, घर पे ही रख देते हैं। बट उसी दिन बाय चांस अगर बारिश आ जाती है तो हम अफसोस करते हैं कि हमने रेनकोट क्यों नहीं पकड़ा, है ना। देखिए, चांस बन गया, बाय चांस, इसी को हम क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। देखिए, और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। हम सभी को पता है कॉइन्स, है ना। कॉइन्स में जो न्यूमेरिकल जो पार्ट रहता है ना, फेस न्यूमेरिकल पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? टेल। और जिसमें पिक्चर्स रहते हैं ना, जैसे 3 टाइगर्स के पिक्चर रहते हैं, 4 टाइगर्स के रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, क्या चांसेस होते हैं? एक तो एक टेल आने के चांसेस होते हैं या हेड आने के, इसी को बोलते हैं हम चांस। उसी तरह डाइस, सभी को पता है डाइस, जो लूडो में हम यूज़ करते हैं डाइस, है ना, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर का रहता है ना। तो देखिए, डाइस में कितने 6 फेसेस होते हैं और नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 ना, 6 नंबर्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर हमने एक बार डाइस को कर दिया, है ना, थ्रू घुमा लिया, तो क्या चांसेस बनते हैं ना, इन नंबरों के आने के चांसेस बनते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। और उसी चांस से हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग चांस। चांस है तो फिर प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर हम इस डाइस को थ्रो किए तो देखिए 1 आने का चांस है या नहीं भी है ना। तो उसी चांस को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड करते, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी का नंबर होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। ओके, कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव में या 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से कभी छोटी नहीं होगी और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अगर वो अगर वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ गई, है ना, प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गई तो वो कौन सा केस हो जाता है? इम्पॉसिबल केस, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ गई तो वो सर्टन, एकदम पक्का ही होगा कि अगर हमने टॉस किया और प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो पक्का ही है कि वो टेल आएगा, है ना। अगर हमने मान लिया कि टेल आएगा आगे, हम जब कॉइन को थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे, है ना, तो हमने क्या किया? चांसेस क्रिएट किए ना, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। बट हमने माने कि टेल ही आएगा और सच में आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, मीन्स सर्टेन, पक्का ही होगा। ठीक है, देखिए फिर हम कॉइन के थ्रू ही इम्पॉसिबल का केस समझेंगे। देखिए, हमने कॉइन को टॉस किया तो कभी कभी क्या होता है, जो सम टाइम, है ना, कभी कभी जो कॉइन होता है वो एकदम एकदम स्ट्रेट हो जाता है, मीन्स खड़ा, है ना। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी उसे हम 0 मानेंगे, यानी इम्पॉसिबल केस मानेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए डाइस, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, जब समझो ये वॉल है ना, वॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ में
अटैच हो गया तो क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी में, देखिए ये वाला फेज भी ले सकते हैं हम, ये वाला फेज भी ले सकते हैं या ये वाला फेज भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये एक इम्पॉसिबल केस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे, मीन्स हम इसको इम्पॉसिबल केस मानेंगे। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी is equal to number of outcomes that make an event divided by that number of outcomes of that experiment। देखिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है यानी चांसेस है ना, या टेल आने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कितने आउटकम्स आ सकते हैं, एक तो एक टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, मीन्स दो ही आउटकम आ सकते हैं। अगर एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, हेड आ गया तो क्या होगा, देखिए आउटकम कितने आएंगे, 2 आएंगे है ना, एक तो हेड आ सकता है एक तो टेल आ सकता है। बट हमने एक बार कॉइन को टॉस किए तो हेड आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, मीन्स आउटकम क्या आ जाएगा, आउटकम उस इवेंट का आउटकम क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। एक ही बार हेड आएगा ना, एक ही बार हेड आएगा तो क्या होगा 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी 1/2, प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह अगर हमने सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस किया और टेल आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम हेड या टेल होगा, मीन्स दो ही बार आ सकता है ना, एक तो एक हेड आ सकता है एक तो एक टेल आ सकता है। बट एक बार हमने जब कॉइन को टॉस किया तो टेल आया तो इसका मतलब एक ही बार टेल आएगा, मीन्स हमारा जो इवेंट का आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए हम जब कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं है ना, हम जब कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो चांसेस क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ चांस हो रहा है ना, इवन चांस, इसको क्या बोलते हैं हम, इवन चांस बोलते हैं। इवन चांस मीन्स एक तो एक हेड भी आ सकता है एक तो एक टेल भी आ सकता है, मीन्स 50% इसका चांस हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवन चांस प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है, चांस क्या हो गया। हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, क्या है एक्सपेरिमेंट, स्पिनिंग अ व्हील। तो हमें क्या करना है, इसका आउटकम्स क्या होगा ये निकालना है ना। तो देखिए इसमें आउटकम्स क्या आएंगे, ये देखिए, अब देखिए ये व्हील हो गया है ना, और उसके सब पार्ट्स हो गए। इसमें क्या है, बी है, सी है, डी है, ए है और ए है, और इसको हमने यहाँ से स्पिन करना शुरू किया तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, देखिए एक तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है या ए आ सकता है। बट देखिए ए कितने बार हो गया, 2 बार, यानी 2 चांसेस हो रहे ए के, 2 चांसेस हो रहे, तो हम क्या मानेंगे, एक ही बार ए मानेंगे ना, एक ही काउंट मानेंगे इसको। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4, तो इसके टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। देन देखिए सब क्वेश्चन ए हो गया। देन सब क्वेश्चन बी, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर हमने 2 कॉइन्स को साथ में टॉस किया तो क्या होगा, क्या हो सकता है, देखिए हम एक कॉइन को जब क्या करते, टॉस करते, तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, हेड या टेल है ना, हेड या टेल। बट यहाँ क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स को हमने साथ में क्या क्या टॉस किया तो क्या हो सकता है, क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो देखिए अगर हमने फर्स्टली एक बार एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, देन टेल हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, हेड और हेड दोनों हेड आ सकते हैं, या टेल यानी दोनों भी टेल आ सकते हैं। इसके अलावा कोई आउटकम्स हो गए क्या, नहीं, यानी कितने आउटकम्स मिल सकते हैं हमें जब हम 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो 1 2 3 4, सो 4 आउटकम्स विल बी देयर, 4 आउटकम्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। देखिए डाई सभी को पता है ना, डाई यानी जो हम लूडो में खेलते हैं ना, वो डाई जो क्यूबिकल होता है, इस तरह का जो डाई होता है, हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा है, आउटकम पूछा गया है कि अगर इस इवेंट है ना अ प्राइम नंबर, तो देखिए हमें पता है कितने होते हैं डाइज में नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, यही होते हैं, 6 ही नंबर होते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है कि प्राइम नंबर कितने बार, अगर हमने डाई को थ्रो किया तो प्राइम नंबर कितने बार आ सकता है, ये पूछा गया है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से या खुद से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। देन 2 3 और 5 मीन्स प्राइम नंबर आने के कितने आउटकम्स हैं, 3 आउटकम्स हैं, है ना। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, 3 आउटकम्स, 3 टाइम्स, है ना। देन क्या बोलता है बी में, बी नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर तो 1 आ सकता है ना, 1 4 और 6, सो बी का आंसर भी क्या आएगा, 3 आउटकम्स, है ना। देखिए 1 एक बार आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी 3 आउटकम्स हो सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। देन सेकेंड का ए, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 6 है, तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना। तो कितना आएगा, 1 आउटकम आएगा, है ना, 1 आउटकम। सेकेंड का ए का आंसर क्या होगा, 1 आउटकम। ओके, देन सेकेंड का बी क्या बोल रहा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। देखिए यानी 5 से बड़े नंबर नहीं होना, तो 5 भी हो सकता है ना, 5 भी आ सकता है। तो क्या आएंगे इसके आउटकम, 1 2 3 4 5, हम 5 को भी लेंगे ना। क्या बोल रहा है, नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट 5 तो होगा, है ना। तो इसके आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको क्या पूछा गया है कि आउटकम्स बताना है, कुछ इवेंट दिए हुए हैं और उसके आउटकम्स क्या हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ऑफ ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो स्पिनिंग ऑफ व्हील है ना, स्पिनिंग ऑफ व्हील, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलता है कि पॉइंटर, ये पॉइंटर है, इस पॉइंट अगर डी पर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पॉइंटर कितने बार डी पे आ सकता है, क्या चांस हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये पॉइंटर डी पे कितने बार हो, है ना, यही पूछा गया है आपको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी 3 का ए। तो इसमें देखिए पॉइंटर अगर हमने व्हील को स्पिन किया तो कितने टाइम्स आ सकता है, डी सिर्फ 1 टाइम्स आ सकता है ना, एक ही बार आ सकता है। और आउटकम कितने इसके, 1 2 3 4, है ना, ये 5 नहीं है ना, ये 2 बार हो सकता है ना काउंट, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, सॉरी यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और न्यूमरेटर में क्या होगा कि आउटकम्स इन इवेंट, है ना, आउटकम्स मेक एन इवेंट। तो क्या बोला गया है कि डी कितने बार आएगा, तो ओनली 1 टाइम्स आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट कितना हो रहा है, सिर्फ ओनली 1 टाइम्स, एंड टोटल आउटकम्स कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस
फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑन 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए सभी को पता होगा प्लेइंग कार्ड्स है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना। तो क्या बोल रहा है, अगर इसे हमने 52 कार्ड्स को वेल सफल्ड किया तो एस की प्रोबेबिलिटी, एस मीन्स इक्का है ना, इक्का, एस मीन्स इक्का, इक्का कितने बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हमें पता है कि आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में इक्का कितने यानी कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं ना, ए 4 होते हैं ना, एक डायमंड का होता है, सॉरी एक हर्ड का होता है, एक क्या होता है डायमंड का होता है एक इस तरह होता है और एक इस तरह होता है ना। तो चार इक्के होते हैं 52 कार्ड्स में। तो हमें क्या पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी है ना, इन इक्काओं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या इवेंट क्या बन रहा है आपका है ना, 4 टाइम्स आ सकते हैं इक्के है ना, और कितने कार्ड्स में, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने 52, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/52। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्मॉलेस्ट रेशो होता है। तो 4 1 जा 4, 4 12 जा 52 है ना, 12 4 जा 52 मीन्स 1/ कितना आएगा 12 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/12, सॉरी यहाँ 13 आएगा, ओके 1/13, 13 4 जा 52। देन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो, एक फिगर दी हुई है। तो आपको पूछा गया है कि इसमें हम इस बॉक्स में एप्पल्स रखे हुए हैं ना, ग्रीन और रेड। तो हम इस बॉक्स में हाथ डालेंगे तो क्या चांसेस होगी कि रेड एप्पल आए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड एप्पल मिले। तो देखिए कितने रेड में कितने बॉक्स में कितने रेड एप्पल है, 1 2 3 4 है ना, और कितने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम क्या होगा 7 हो जाएगा, और रेड एप्पल कितने 1 2 3 4, तो 4/7 ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है ना इसी तरह आपको करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इसी में भी इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना 4 5 और 6, ये क्वेश्चन एज इट इज़ एज 1 2 3 के टाइप ही के है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आपके लिए, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड स्टे सेफ।